हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। अपन लोगों ने जो साइंस का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया था उसका ये थर्ड क्लास है। अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखें। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मैं इतना गारंटी तो नहीं, बट इतना एश्योरेंस के साथ बोल सकता हूँ, आप जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें यदि साइंस का यदि क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, इस मैंने जो साइंस का क्वेश्चन सीरीज बनाया इसमें से आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। वो है, एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ द एटमोसफेयर बाय। एसिड वर्षा का कारण होता है क्योंकि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। जब भी बारिश होती है उसमें जो स्टार्टिंग में जो बारिश होता है, तो आप लोगों को आपने देखा होगा, बताया जाता है जो कि स्टार्टिंग के बारिश से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो होता है एटमॉस्फेयर में सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो वाटर के साथ मिलते हैं, और यदि हमारे स्किन वगैरह पे पड़ते हैं तो हमारे स्किन के लिए एलर्जी कॉज करते हैं, वो हमें हार्म करते हैं। और जो एसिड रेन की वजह से आप लोगों ने देखा होगा ताजमहल वगैरह पे भी जो पीलापन पीलापन होता जा रहा है, वो क्यों होता जा रहा है? पहले जो वाइट था वो पीलापन होने का रीज़न क्या है? वो है ये एसिड रेन की वजह से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, एरेटेड वाटर कंटेंट। एरेटेड पानी में क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, CO2। एरेटेड वाटर में क्या होता है? CO2 होता है। एरेटेड वाटर जो है, एरेटेड वाटर में CO2 होता है। CO2 गैसियस फॉर्म में होता है, और ये क्या काम करता है? एज ए सोल्यूट काम करता है। एंड वाटर जो होता है, वाटर ये लिक्विड रहता है एज ए सॉल्वेंट। एज ए सॉल्वेंट पानी में जो सिंपल, ये एरेटेड वाटर का मतलब है पानी में CO2 घोल देना, उसे क्या बोलते हैं? एरेटेड वाटर। क्वेश्चन नंबर 53 है, द एज ऑफ ए फॉसिल में बी फाउंड आउट बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ टू आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। द आइसोटॉप्स आर। एक पुरातात्विक अवशेष की आय कैसे निकाली जा सकती है? इसके दो आइसोटॉप्स के अनुपात की गणना करके वे आइसोटॉप्स है। तो वो जो है वो आइसोटॉप कौन कौन से? कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन के दो आइसोटॉप होते हैं। कार्बन जो है कार्बन C612 एंड कार्बन 614। ये दो आइसोटॉप जो है ये हेल्प करते हैं हमें, जो कि कोई भी मान के सोचिए यदि आर्कियोलॉजी में कहीं भी यदि कुछ ऐसा अवशेष मिला, अब हम उसका जो जानेंगे ये कितना साल पुराना है, तो उसको कार्बन डेटिंग मेथड से जो है हम लोग पहचानते हैं। उसमें कौन कौन सा कार्बन यूज होता है? तो होता है कार्बन 14 एंड कार्बन 12 एंड कार्बन 14। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है, एड्स इज कॉज्ड बाय। एड्स का कारण क्या है? यह एक वायरस है। ये एड्स जो है एक वायरस से होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ADS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो HIV जो एड्स डिजीज जो है ये कॉज्ड बाय HIV वायरस। वो HIV वायरस की वजह से होता है। एड्स क्या है? HIV वायरस है। यह एक प्रकार का एक वायरस है। क्वेश्चन नंबर 55, एयर इज एन। हवा क्या है? यह एक मिक्सचर है। एयर जो होता है, एयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे गैसेस होते हैं, वो सारे मिलके क्या बनाते हैं? एक ये एयर होते हैं। एयर इज द मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस पार्टिकल्स, ये सब के मिक्सचर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हवा जो है यह एक मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 56 है, एयर इज सेड टू बी सेचुरेटेड। हवा को तब तक कहते हैं संतृप्त हो जाती है जब। एयर कब सेचुरेट हो सकता है? सेचुरेशन मतलब नीचे बैठना। तो उससे क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए,
इट कंटेन्स द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ वाटर वेपर। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट को सेचुरेटेड करना है, कोई आप कपड़ा ही ले लीजिए, उस पर यदि पानी डाल के दे दीजिएगा तो वो क्या करेगा, वेट इसका बढ़ जाने की वजह से वो नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से एयर में जो है, एयर में जो यदि पानी का कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो वो सेचुरेट नीचे बैठ जाएगा। ऑप्शन बी है, इट्स प्रेशर इज मिनिमम। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जैसे ये ऑब्जेक्ट रहा, इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, प्रेशर डालेंगे तब तो इसके ऊपर क्या बोलते हैं, ये नीचे बैठेगा। ये कुछ रहा, इसको नीचे दबाएंगे तब ये बैठेगा, सेचुरेट होगा। यदि प्रेशर को ही कम कर देंगे तो ये सेचुरेट तो होगा नहीं, इसलिए गलत है। इट्स थिकनेस इज मैक्सिमम। जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट सेचुरेट होगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो इसके थिकनेस तो पहले यहाँ तक रहा ये। जब इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो ये नीचे जाएगा, सेचुरेट होगा, नीचे बैठेगा, तो कम होना चाहिए, मैक्सिमम है, ये भी नहीं होगा। इट ब्लोज ओवर द बैरन लैंड, ये भी नहीं होगा। जब सेचुरेट हो जाएगा तो उसका वजन जो है बढ़ जाता है। इसका इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, यह एक अधिकतम वायु वाष्प की सामग्री धारित करती है। क्वेश्चन नंबर है 57। अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वुड इज, लकड़ी का उकसाने से तैयार किया गया अल्कोहल है, तो वो क्या होता है, उसे बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। हिंदी में भी मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। इससे और भी नाम बोला जाता है जिसका नाम है मिथेनॉल। मिथेनॉल, जैसे इथेनॉल बोलते हैं ना वाइन को, दारू को, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इथेनॉल का, इथाइल अल्कोहल का, तो C2H5OH। तो मिथेनॉल का क्या होता है फॉर्मूला, तो CH3OH, ये मिथेनॉल का फॉर्मूला है, जिसको इससे जो है मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल को वुड अल्कोहल भी बोला जाता है, वुड अल्कोहल। और ये किस तरीके से बनाया जाता है, प्रिपेयर्ड कैसे होता है, किस टाइप का डिस्टिलेशन होता है, यह होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH। क्वेश्चन नंबर 58 है, ऑल द इकोसिस्टम टेकन टुगेदर इन ए जियोग्राफिकल एरिया फॉर्म ए बिगर यूनिट कॉल्ड। किसी संगठनता क्षेत्र में सभी परिस्थितियां एक बड़ी इकाई बनाती है जिसे कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बायोम। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या होता है, ऑर्गेनिज्म है हमारे इन्वायरमेंट में, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बहुत सारे मिलकर क्या बनाएगा, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाएगा, कम्युनिटी, कम्युनिटी मिलकर क्या बनाएगा, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाएगा, बायोम, एंड बहुत सारे बायोम मिलके क्या बनाएगा, बायोस्फीयर। ये 1 2 3 4 5, ये 6, ये और ये यहाँ पे ऊपर आएगा, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने साइड में लिख दिया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, ऑल द इकोसिस्टम टेकन टुगेदर, इकोसिस्टम टेकन टुगेदर, सभी परिस्थितियां, ये जो है इकोसिस्टम बहुत सारा मिलके क्या बनाएगा, बायोम बनाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ई। यदि बायोस्फीयर के बारे में पूछा जाता, यदि बहुत सारे बायोम मिलके क्या बनाता, तो बायोस्फीयर बनाता। कम्युनिटी है तो क्या होता है, कम्युनिटी का बनता जब बहुत सारे पॉपुलेशन, ये जो बहुत सारे पॉपुलेशन मिलते हैं तो ऊपर वाले बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बायोम। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है, अल्जाइमर्स डिजीज इन ह्यूमन बीइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डीजेनरेशन ऑफ, मनुष्य के अल्जाइमर रोग का वर्णन किस तरह की मानव है, किस तरह की मानव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ब्रेन सेल्स। इसमें अल्जाइमर डिजीज में होता क्या है, यह एक भूलने की बीमारी है, भूलने की बीमारी। सिंपल भाषा में बोले तो जैसे भी देखते होंगे मैक्सिमम ये सब केस जो होता है ओल्ड एज में मिलता है। ओल्ड एज में जो होते हैं उन्हें कभी कुछ ऐसा रहता है, कुछ कहीं रख दिया जाता है, रख देते हैं, वो खुद उन्हें याद नहीं रहता है कहाँ रखा जाता है। मतलब शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस नहीं होता है, थोड़ी देर पे भूल जाना कहाँ पे क्या रखा गया, कुछ याद नहीं रहना, उसी को बोलते हैं अल्जाइमर। ये क्या होता है, हमारे वो उस पर्सन के ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेन सेल्स। क्वेश्चन नंबर 60 है, अमोंग टेरेस्ट्रियल लैंड एनिमल्स व्हिच एनिमल हैज द लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड? पृथ्वी भूमि जंतुओं में कौन जानवर लंबी गर्भावस्था अवधि रखता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, एलिफेंट। एलिफेंट का जो गेस्टेशन पीरियड, गर्भावस्था का पीरियड होता है, वो होता है लगभग 22 मंथ। इसका गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? अप्रोक्स 22 मंथ, नहीं तो 2 ईयर बोल सकते हैं, 2 ईयर। अब देखते हैं हॉर्स का क्या होता है, घोड़े का। इसका गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? लगभग 11 से 12 मंथ होता है। राइनोसेरस का कितना होता है? वो होता है 15 से 16 मंथ होता है। टाइगर का कितना होता है? वो होता है अप्रोक्स 100 डेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा गर्भावस्था पीरियड या गेस्टेशन पीरियड किसका होता है? वो होता है एलिफेंट का। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है, वो है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर गैसियस इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर क्यूबिक मीटर इज नोन एज। एक निश्चित वायुमंडल घन बीम में क्यूबिक मीटर में वायु वाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? इसे क्या बोला जाता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोला जाता है, सापेक्ष नमी। अब एक चीज देख लेते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो इसको यदि डिफाइन करते हैं तो अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर। यदि हवा में नॉर्मल कंडीशन में जो पानी रहता है उसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं, पूर्ण नमी बोलते हैं। जब यदि एक अमाउंट ऑफ वाटर, एक गिवन क्यूब, जैसे एक लिमिट, कोई बर्तन का साइज दे लिया, कोई भी कंटेनर ले लिया, एक लिमिटेड अमाउंट ये साइज के कंटेनर में, उसमें जो वाटर वेपर रहेगा उसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। यदि ओपन स्पेस में रहे उसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इन एयर ओपन। फिर क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, एन एलॉय यूज्ड इन मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस इज। विद्युत गर्मी यंत्रों के गर्मी तत्वों को बनाने में प्रयोग किया जाने वाला एक मिश्र लोहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नाइक्रोम। नाइक्रोम किस चीज का बना हुआ होता है? ये जो नाइक्रोम है, इट इज एन एलॉय ऑफ, ये एलॉय जो है ये किस चीज का बना हुआ होता है? वो बना होता है निकेल एंड क्रोमियम। सोल्डर किस चीज का बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है टीन, जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या लगते हैं हम लोग लेते हैं? SN। ये कितना परसेंट रहता है? 60% प्लस लेड। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं किससे? PB से। ये कितना कितना होता है? 40%। फिर है क्वेश्चन नंबर 63, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विथ मास नंबर 23 एंड एटॉमिक नंबर 11 विल हैव। प्रकार के तत्व में एक परमाणु मान 23, परमाणु क्रमांक 11 होगा। देखिए एक नॉर्मल कंडीशन में बता रहा हूं, एटॉमिक नंबर बता रहा है, एटॉमिक नंबर 11 दिया हुआ है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। ये जो एटॉमिक नंबर होता है, ये इसको बोलते हैं हम लोग, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन कहलाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहलाता है। और जो ये जो मास नंबर जो होता है, यहाँ क्या दिया हुआ? मास नंबर, परमाणु मान। जो मास नंबर होता है, मास नंबर ये कितना दिया हुआ है? 23। तो ये क्या होता है मिलके? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसमें ऑप्शन ढूंढिए, क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 11। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन 11 है, न्यूट्रॉन 11 है, प्रोटॉन 12 है, ये नहीं होगा। हमें प्रोटॉन 11 ढूंढना। प्रोटॉन 11 है, ये हो सकता है, इसमें प्रोटॉन 11 है। अब देखेंगे
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम यदि 23 दिया हुआ है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर 23, तो न्यूट्रॉन कितना होगा 23 माइनस प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना है 23 माइनस 11, तो क्या हो जाएगा 12। न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा 12, इसमें है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए कोई भी एक एलिमेंट है, कोई एटम है, यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। जब यदि ये न्यूट्रल एटम दिया हुआ, इसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं लिखा हुआ है, तो जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11, न्यूट्रॉन 12। फिर क्वेश्चन नंबर 64 है अपना, एन ईयर ड्रम इज एब्सेंट इन, कान की तंत्रिका कहाँ अभावपूर्ण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्नेक। सांप में जो होता है कान नहीं होता, ईयर ड्रम नहीं होता है, इस वजह से उसे सुनाई नहीं देता है। आप लोग जो देखते होंगे सपेरा जो होता है, बीन जो बजाता है उस सांप के सामने में, वो सुनाई नहीं देता है, पता नहीं इसका क्या रीज़न ये लोग बजाते हैं, बट सांप को जो बायोलॉजिकली देखा गया है साइंस के पर्सपेक्टिव से, उसके अंदर कान नहीं होता, उसे सुनाई नहीं देता, और वो जो हिलता डुलता है वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से वो रोटेट करता है उसके अकॉर्डिंग सांप हिलता डुलता है। इस चीज़ को समझिएगा, ऐसा नहीं है जो कि बीन बजाने से, उसके सुनने से, धुन सुनने से सांप अपना एक्टिविटी करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 65 है, एन एलिमेंट दैट डज नॉट अकर इन नेचर बट कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली इज, इसमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है, एक तत्व जो प्राकृतिक रूप से नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लूटोनियम। ऐसा एक एलिमेंट है जो नेचुरली नहीं मिलता है, इसे आर्टिफिशियली ऑब्टेन किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 66, एन एलिमेंट व्हिच डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, वह तत्व जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, वो कौन सा एलिमेंट होगा, चाहे एटम होगा, वो हो जाएगा हीलियम। हीलियम का क्यों बोला जाता है, कारण है ये देखिए, पीरियोडिक टेबल है, इसमें कितने होते हैं 7 पीरियड होते हैं, 7 पीरियड एंड 18 इस तरीके से ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप। ये जो सबसे लास्ट में जो होता है 18वां, इसे क्या बोलते हैं नोबेल गैस। इसमें क्या होता है नोबेल गैस, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन, ये सारे जो है ये इनर्ट गैस कहलाते हैं या नोबेल गैस कहलाते हैं। तो नोबेल गैस जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं, और ये सारे जो भी ये ग्रुप के जो एलिमेंट है, एटम है, ये सारे स्टेबल होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है हीलियम जो इसी में आते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 2 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हीलियम। किसी भी एटम के साथ, इस ग्रुप के जो 18th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, एटम होते हैं, ये किसी के साथ ना के बराबर रिएक्ट करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर 17। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ये क्या हो जाएगा 7। फिर क्वेश्चन नंबर 67 है, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। एक उपकरण जो हवा की सापेक्ष नमी को मापता है और दर्ज करता है, वो क्या कहलाता है हाइग्रोमीटर कहलाता है। और हाइड्रोमीटर किसे बोलते हैं, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करता है, रिलेटिव डेंसिटी या और स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है। लेक्टोमीटर क्या करता है, मिल्क के प्यूरिटी को मेजर करता है। और बैरोमीटर क्या करता है,
एयर प्रेशर को मेजर करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर है 68, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, कोणीय गति जगति के बराबर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। घुमावन अक्ष का घुमावन क्षमता, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से, एल इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी को बोलते हैं ओमेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर है अपना 69, एनिमल एडेप्टेड टू लाइफ इन द एयर आर कॉल्ड, हवा में जीवन के लिए अनुकूलित जानवर को क्या कहा जाता है? सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वॉलेंट बोलते हैं। जो हवा में रहने के लिए अनुकूल होते हैं उसे क्या बोला जाता है? वॉलेंट बोला जाता है, उड़ने वाला। हवा में जीवन के लिए अनुकूलित जानवर को क्या बोला जाता है? उड़ने वाला जानवर बोला जाता है। अर्बोरल किसे बोलते हैं? वृक्षापी, जो वृक्ष पे रहता है। खोदने वाला फोसोरियल बोलते हैं। कर्सोरियल किसे बोलते हैं? पगडंडी वाले को बोलते हैं। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है, आर्गन गैस वाज डिस्कवर्ड बाय, आर्गन गैस का किसने खोज किया था? तो जॉन डेवी ने खोज किया था। जॉन डेवी जो इन्होंने आर्गन गैस का खोज किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 71 है, एटम बम इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, परमाणु बम किस आधार पर बनाया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? एक हैवी एटम होता है, कोई भी हैवी एटम है, ये ब्रेक होके छोटे छोटे एटम में टूटते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु विभाजन। और यदि पूछा जाए सन में किस तरह का, ये किस बेसिस पे होता है सूर्य में, तो सन में होता है ये न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु संक्षेपण, मतलब छोटे छोटे एलिमेंट मिलके एक बड़ा एलिमेंट बनाता है, बड़ा एटम बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं? बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ये कहाँ होता है? तो ये होता है सन में। एटम बम का आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 72 है, एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ, एटम जो होता है, कोई भी एटम है, जैसे ले लिए एग्जाम्पल नाइट्रोजन ले लिए, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर 7 हो गया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये रहा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब ये बना हुआ किस चीज़ से? इलेक्ट्रॉन ओनली? नहीं, इसमें क्या हो? इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन ओनली ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी है, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं या न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन और नाभिकीय। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 73 है, एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड, इसे प्रोटॉन की समान संख्या लेकिन न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या वाले परमाणु को क्या कहा जाता है? इसे बोला जाता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का डिफिनेशन क्या होता है? कोई भी एटम है उसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का नंबर सेम हो एंड इलेक्ट्रॉन का नंबर, सॉरी, न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट हो, उसे क्या बोला जाता है? आइसोटॉप्स बोला जाता है।
इसी तरीके से एक आइसोबार होता है, वो भी मैं यहीं पे बता देता हूँ। ये इसमें उल्टा हो जाएगा, प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट, प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट बट न्यूट्रॉन का नंबर सेम, न्यूट्रॉन का नंबर सेम, उसे क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, एनायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। फिर क्वेश्चन नंबर 74 है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक वेट आर कॉल्ड। तो ये भी आइसोटोप्स कहलाते हैं। हिंदी में पढ़ ले रहा हूँ। एक ही तत्व के परमाणु अर्थात एक ही परमाणु संख्या वाले परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न होता है को क्या कहा जाता है? उसे क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स में क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। आइसोमर्स क्या होते हैं? हिंदी में भी आइसोमर्स ही लिखा हुआ है। आइसोमर्स बोलते हैं सेम मॉलिक्यूल होते हैं जिसका फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट अरेंजमेंट हो। मतलब कोई दो मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम, उसे क्या बोलते हैं? एटम का अरेंजमेंट अलग अलग हो उसे बोलते हैं आइसोमर्स। फिर आइसोबार किसे बोलते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, यहां के उल्टा हो जाएगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट सेम मास नंबर। आइसोथर्म्स जो है यह ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आइडियल गैस इक्वेशन एक होता है पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, इसे हम लोग कभी देख लेंगे यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा। इसमें यदि टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे तो इसको आइसोथर्म्स बोलते हैं। प्रेशर कांस्टेंट यदि कर देते हैं तो आइसोबार बोलते हैं। यदि वॉल्यूम कर देते हैं तो आइसोकोरिक बोलते हैं। इसी तरीके से होता है। यदि हीट को कांस्टेंट कर देते हैं तो उसे एडियाबैटिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, बैलून्स आर फिल्ड विथ, गुब्बारे से भरी जाती है। गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाता है? तो हीलियम गैस भरा जाता है। इसलिए अब जब जो गुब्बारे जो देखते होंगे, लेते होंगे, अब उसे छोड़ देते होंगे तो वो ऊपर उड़ जाता होगा। क्यों? हीलियम उसमें भरा जाता है। हीलियम एक लाइट मेटल है जो इजिली उड़ जाता है। नाइट्रोजन कहाँ यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन तो हम देखते हैं एटमॉस्फेयर में, हम लोग सांस के लिए भी यूज़ करते हैं, जीने के लिए। नाइट्रोजन जो होता है ये पैक्ड फूड में यूज़ किया जाता है, पैक्ड फूड में यूज़ होता है। जैसे हम लोग चिप्स वगैरह खाते हैं, उसके अंदर आप देखते होंगे हवा भरा हुआ है, वो कौन सा हवा रहता है? वो रहता है नाइट्रोजन रहता है। और ये जो आर्गन है, आर्गन कहाँ भरा जाता है? तो ये मरकरी जो होता है, हम लोग जो ट्यूबलाइट यूज़ करते हैं उसमें ये आर्गन यूज़ किया जाता है। चलिए, थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ फीडबैक